स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह मैच में साथ खेलेंगे नीरज वाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे ये हफ्ते का पेनल्टीमेट डे यानी कि आज गुरुवार है, देख लेते हैं किस तरह की पिच है जिसपे मैच होने वाला है। अमेरिकन मार्केट्स मिक्स थे, हल्की कमजोरी कहनी चाहिए वहां पे देखने को मिली क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स एक बार फिर से इंच अप होते हुए 6 महीनों के उच्चतम स्तरों के पास पहुंच गई है। रिटेल सेल्स के आंकड़े आए, उम्मीद से कहीं कमजोर हैं, तो ग्रोथ को लेकर कंसर्न्स एमिनेट होती हुई। यूरोप में भी रिटेल सेल्स का इंपैक्ट था जो यूएस में आई थी। इसके अलावा कॉर्पोरेट अर्निंग्स तो हालांकि वहां पे कुछ बेहतर थी, लेकिन जो ग्रोथ नंबर्स आए हैं, यूरोप की इकोनॉमिक डेटा आया है वो बड़ा कमजोर है। एक्सपेक्टेशन से इनफैक्ट म्यूटेड है, इसीलिए आप देख रहे हैं दबाव। और खासतौर पे जर्मनी का कमजोर था, इसलिए जर्मनी में ज्यादा प्रेशर था। और क्योंकि यूएस लीड कमजोर थी, तमाम एशियाई पैक कमजोरी के साथ, नर्वसनेस के साथ ही कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। और इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी भी दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की शायद कल की क्लोजिंग के बाद हल्के लाल निशान में शुरुआत होती हुई नजर आई। नीरज जी, ऐसे में क्या रणनीति होगी? रणनीति एक मिलीजुली रखनी चाहिए। और जिस तरीके से कल बाजार था, बहुत वोलेटाइल था, उसके बाद हालांकि बाद में तेजी में बंद हुआ। एफआईआईज का पार्टिसिपेशन कल भी नहीं था उसमें बाई साइड में, तो उसे लगता है कि एक मिक्स रणनीति अभी भी रहनी चाहिए और मेजर बैस अभी भी हमें लगता है कि नीचे की तरफ ही रहना चाहिए। तो एक मिक्स टीम के साथ आज उतरेंगे। जहां तक हमारी रणनीति की बात है, मार्केट को ट्रेड करना तो बेहद मुश्किल हो गया है क्योंकि कल अगर आप ट्रेड करने की कोशिश भी कर रहे होंगे तो दोनों तरफ आप चूके होंगे, आमतौर पर ज्यादातर लोग। तो ट्रेड निफ्टी को लेकर बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पे थोड़ा ज्यादा भरोसा आ रहा है, उन पे ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है, तो उन पे फोकस होगा। हाँ, ये बात सच है कि थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर बनेगा। अगर आज इनफैक्ट ऊपरी स्तरों पे खुलता भी तो प्रेशर शायद बनता हुआ नजर आए, माउंट होता हुआ नजर आए। जब तक वो 8,000 8,350 का एक ब्रॉड रेंज में अगर जब तक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तब तक डिसाइसिव मेरे ख्याल से दोनों साइड डायरेक्शनल कॉल लेना मुश्किल होगा। इस बीच में ही आपको वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ऐसे में हमें लगता है स्टॉक स्पेसिफिक फोकस, थोड़ा सा खरीदारी पे फोकस ज्यादा, लेकिन कुछ बिकवाली की रणनीतियां भी होंगी। नीरज जी, आपकी शुरुआत कहां? आज 2013 का अगर आप चार्ट देखेंगे, जो मैं भी स्क्रीन पे आपको इस समय नहीं दिखा सकता, वो बिल्कुल एग्जैक्टली डॉट बाय डॉट मिरर कर रहा है। उसका मतलब ये होगा, चार्ट को अगर कोई भी देखेगा अपने उसमें, तो बहुत थोड़ी सी वोलेटिलिटी अब बाकी है। वो मुझे लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसी महीने में जो भी वोलेटिलिटी वो मतलब मई के बाद अपसाइड है 2012 में, बहुत जबरदस्त अपसाइड है। अगर उस चार्ट को आप देखेंगे तो भरोसा पड़ गया, मेरा खरीदारी पर फोकस है मेरा। वैसे तो वो बहुत शानदार रैली एक बनती हुई दिख रही है। अगर चार्ट पे आप बिलीव करते हैं तो आप खुद देखिएगा अपने चार्ट पे 2013 के सेम पीरियड का बिल्कुल मिरर करता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन बहरहाल चलिए, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2012 की चार्ट निकाल लीजिए सब लोग, ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा आपके लिए। 2013 के, यस 2013 का। तो चलिए खैर शुरुआत करते हैं। HDIL खरीदारी वाला शेयर होगा, सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे आज बाई करना चाहिए। और बहुत अब ये एक तरीके से अंडरटोन ये हो रही कि शायद रेट कट पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा अंडरटोन है कि हो सकता है, क्योंकि जो IIP के आंकड़े आए थे, जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए थे, उससे बेस बन रहा है कि अब शायद करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आपको वो स्टॉक्स जो रेट सेंसिटिव हैं, रियल एस्टेट के, ऑटो के, बैंक के, वहां पे मजबूती देखने को मिलेगी। HDIL में हाल फिलहाल में जो बाइंग की गई थी उसके बाद से काफी करेक्ट हुआ है, तो यहां से सेक्टर्स लगता है कि एक बाउंस आ सकता है। 118 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करके चले। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज रिजल्ट के बाद काफी गिरावट हुई, फिर इसमें बहुत डेवलपमेंट हुए, काफी स्टॉक ने रनअप किया। फिर खबर यही कि इसका जो रिटेल बिजनेस है, जो कैश गजलर था, वो निकाल के दिया जाएगा, बिरला ग्रुप में दूसरी कंपनी में जाएगा। तो उससे जो इस बात से ज्यादा फायदा हो रहा है कंपनी को कि वो कैश इनका जो बर्न हो रहा था वो बचेगा, रादर कि उनको उस बेचने से, उस रिस्ट्रक्चरिंग से क्या मिलेगा। इसलिए स्टॉक में एक अच्छा रनअप फिर से देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से HNIs ने खरीदा यहाँ पे, हमें लगता है कि आज फिर से रैली देखने को मिलेगी। 183 के टारगेट के साथ जुबिलेंट इंडस्ट्रीज में आप खरीदारी करके चले और 167 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। आशीष, फोकस ज्यादातर खरीदारी पर ही, तो शुरुआत भी खरीदारी के साथ ही करेंगे। चंबल फर्टिलाइजर पहला काउंटर होगा जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के शायद मौके ढूंढने चाहिए आपको। ध्यान रखें, रीसेंट करेक्शन के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आएगा। कल वैसे भी फर्टिलाइजर एज अ पैक्ट वापस फोकस में, वापस हरकत में आया है। सरकार कदम उठा रही है, यूरिया पॉलिसी को मंजूरी दी गई है, सब्सिडी शेयरिंग का तरीका बदलती हुई नजर आ रही है, केपेक्स पे थ्रस्ट होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एनहांस करने की कोशिश की जा रही है। ये सब फर्टिलाइजर स्पेस के लिए पॉजिटिव साइड में नॉइज है, जो हमें लगता है अब हालात सुधरेंगे तो इन स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम उसके हाथ से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चंबर स्पेसिफिकली क्यों सिंगल आउट करा? इंटरेस्टिंगली इसमें एक और एडेड एडवांटेज है, इसके जो प्रमोटर हैं सरोज कुमार पोद्दार, वो लगातार इस कंपनी में अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहे हैं। कल भी उन्होंने इस कंपनी में 45,000 शेयर्स के आसपास खरीदारी करी है। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। अशोका बिल्डकॉन, इस काउंटर में भी हर एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें। ध्यान रखें, कल बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे और ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स बड़े रोबस्ट, बड़े स्ट्रांग आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट,
जो दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है कंपनी के लिहाज से, और दोनों ही सेगमेंट्स में अच्छा मोमेंटम है। कंस्ट्रक्शन और बीओटी या टोल का कह लें कारोबार, दोनों में तगड़ा मोमेंटम इस कंपनी ने डिलीवर करा है। साल दर साल आय में 23% और मुनाफे में 116% का जंप। साल दर साल नहीं कंपेयर करना चाहते, सीक्वेंशली कंपेयर करना चाहते हैं। आय में 76% का जंप, मुनाफे में 370% के आसपास का उछाल आपको देखने को मिलेगा। तो उस लिहाज से रिजल्ट्स बेहद स्ट्रांग है। ये कंपनी मेरे ख्याल से 205 रुपए के आसपास का रीसेंट हाई से करेक्ट हो चुकी है, उससे इन लेवल्स के आसपास अट्रैक्टिवनेस बढ़ती है और कंपनी बेहद स्ट्रांग फुटिंग पर नजर आ रही है। खरीदारी करके चले 158 से 160 तक के लेवल्स तक अप्रोच करने की सलाह। और इसी के साथ वक्त चलो हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जाने। पीसी ज्वेलर्स होगा डिपेंडेबल और यहाँ पे खरीदारी की सलाह देंगे सिलेक्टर्स। और उनका मानना है कि एक अच्छी रनअप के बाद इसने एक कंसोलिडेशन लिया है, यहाँ पे 325-30 के आसपास लंबे समय से कंसोलिडेट हो रहा है। सेलेक्टर्स को लगता है कि अब एक फिर से फ्रेश बाइंग इसमें देखने को आपको मिलेगी। रिजल्ट भी आने कंपनी के आज, और हमें उम्मीद है कि बढ़िया रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आप तमाम दूसरी कंपनियों को देखेंगे जो प्योर ज्वेलरी कंपनी है, बढ़िया परफॉर्मेंस उसमें दे रहे हैं। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक आपको नजरिया पॉजिटिव रखना चाहिए। 333-34 का इंट्राडे टारगेट लगा के चले, इसमें 320 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। मेटल्स फोकस में, लेकिन ध्यान रखें हम थोड़े से मेटल्स को लेकर कंसर्न है, लेकिन मेटल्स में कुछ सिलेक्टिव कंपनी जरूर आप चुन सकते हैं जिनमें एक मार्क्ड आउट परफॉर्मेंस शायद आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही मिड कैप स्टील कंपनी पिन्नार इंडस्ट्रीज है। ये कंपनी स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग स्टील सॉल्यूशंस मुहैया कराने का काम करती है, तो उस स्पेसिफिक स्पेस में एक नीश इस कंपनी ने अपने लिए ढूंढ रखा है। ये कंपनी खासतौर पे स्टील प्रोडक्ट्स, ट्यूब्स, जो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टम्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह लेआउट करना, ये सब करना, स्पेशलाइज काम करना इस कंपनी का काम है। इनफैक्ट ये कंपनी आपको याद होगा अपने ऑपरेशंस को रीजेक्ट कर रही थी, रिजुवनेट करने की कोशिश थी, और अब वो कोशिश खरी उतरती हुई नजर आ रही है, अब वो कोशिश प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है। सब मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा। इस समय ये कंपनी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सिस्टम्स जो होते हैं उसमें देश की चौथी लार्जेस्ट प्लेयर बन चुकी है। इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है चेन्नई में मेरे ख्याल से है, एक आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में इस कंपनी की तारापुर में मेरे ख्याल से प्रेजेंस है, तो अच्छा खासा वाइड प्रेजेंस है। अब ये कंपनी स्मार्टली मूव कर रही है। मैं क्यों कह रहा हूं, जो कंपनी कामकाज रिजुवनेट करने की कोशिश करेगी वो इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। एक मेटल कंपनी होने के बावजूद, एक स्टील कंपनी होने के बावजूद बेहतरीन मोमेंटम में अभी कंपनी आपको नजर आएगी, फंडामेंटल्स के लिहाज से, फाइनेंशियल्स के लिहाज से। इस कंपनी ने अपने जो तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे हैं, बिक्री में 14% का उछाल है, मुनाफे में 116% की अपसाइड इस कंपनी ने डिलीवर करी है साल दर साल अगर नंबर्स को कंपेयर करें। ना सिर्फ इसमें कोई वन ऑफ नहीं, इसके आप ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखेंगे, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी बड़ी रोबस्ट नजर आएगी। इबीटा में 50% का जंप है। इबीटा मार्जिन इस कंपनी का ऑलमोस्ट 3 परसेंटेज पॉइंट्स, टू बी प्रिसाइज 290 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का मार्जिन में इस कंपनी ने इजाफा डिलीवर करा है। इस कंपनी के साथ जो फाइनेंशियल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, बिजनेस मॉडल हो, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है जो मैंने हाईलाइट करा। इस कंपनी की 2 सब्सिडरीज भी है। पिन्नार जो एक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सिस्टम्स है, जिसे पीबीएस के नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं, जिसमें इस कंपनी का 74% स्टेक है। तो उसी पिन्नार एनवायरो है जिसमें 51% के आसपास का स्टेक है। इस कंपनी के लिए FY16 में सबसे इंटरेस्टिंग ट्रिगर होगा जब वो वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई नजर आएगी। ध्यान रखें, जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सिस्टम्स है पीबीएस का आईपीओ के लिए अर्जी दे चुकी है कंपनी, जल्दी आईपीओ बाजार में हिट होता हुआ नजर आएगा। और पिन्नार इंडस्ट्रीज की ये जो सब्सिडरी है बड़ी लुक्रेटिव कहा जाती है और अच्छे तगड़े वैल्यूएशंस मिलने की बात करी जा रही है, तो एक तगड़ी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस सॉलिड कंपनी में हमने देखा था एक अच्छे मोमेंटम के बाद अब 30% के आसपास अपने रिसेंट हाई से करेक्शन देखने को मिला है, तो एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट है। 51 से 52, 53 तक के जोन तक अप्रोच करें, लेकिन इस काउंटर पे नजर बना के रखें। हमें लगता है तगड़ा मल्टी बैगर आइडिया यहां से भी सिद्ध होगा। हालांकि अपने लोज से अगर आप चार्ट चेकिंग तो आपको लगेगा बड़े तगड़े अपसाइड्स हैं, लेकिन अभी भी तगड़ी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कंपनी के लिहाज से। चलिए, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम दोनों की टीम्स के अब मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी कौन से हैं, कौन सा वो फ्री हिट खिलाड़ी है, वो आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी जानने का, और यहां पे भी फोकस हम खरीदारी पे करने वाले हैं। सबसे पहले कैपिटल फर्स्ट,
एक और बेहद अट्रैक्टिव कंपनी जो अपने रीसेंट हाई से इस मार्केट में दबाव जब देखने को मिला तो करेक्ट होती हुई नजर आई है। अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट है, 400 के लेवल के आसपास कामकाज कर रही है। कोई भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बहुत ब्यूटीफुली रन कंपनी, वेल मैनेज्ड, फाइनेंशियल्स को डिलीवर कर रहे हैं, परफॉर्मेंस हर क्वार्टर, बीटे क्वार्टर में भी इस कंपनी के मुनाफे में 22-23% के आसपास का उछाल है, आय में तो 33-34% के आसपास, और कंसिस्टेंटली यहां पे हमने देखा है क्वार्टर ग्रोथ कंपनी सीक्वेंशियली डिलीवर कर रही है। कैपिटल फर्स्ट और रडार पे रखें, रीसेंट करेक्शन के बाद शायद एक अच्छा एंट्री पॉइंट फिर से बनता है, फंडामेंटल जस्टिफाई करते हैं। आईटीडी सीमेंटेशन, कल आपको याद होगा तगड़े मूव्स थे, हालांकि कल तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का आवंटन, इसीलिए आईटीडी सीमेंटेशन में उछाल देखने को मिला था। इस कंपनी ने सिमिलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करे अहमदाबाद में, इसलिए लोगों को लग रहा है गंगा के लिए भी शायद ये प्रबल दावेदार हो सकती है। हो सकता है वो प्रोजेक्ट का कुछ अंश से मिले, हो सकता है पूरा प्रोजेक्ट मिले, वो एक स्पेकुलेशन है, वो पॉजिटिव सेंटिमेंट इंपैक्ट था जो कल कैप्चर हो चुका है। लेकिन हमें लगता है आईटीडी सीमेंटेशन भी रीसेंट करेक्शन के बाद एक बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी के बारे में आप पढ़ें, फंडामेंटल्स बेहद स्ट्रांग है, कंपनी की सॉलिड गोइंग नजर आएगी आपको। और इंटरेस्टिंगली इस कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी काफी हद तक रोबस्ट कहना चाहिए, कंपेयर करके देखिए आप, बेहतरीन नंबर्स हैं। और अब तो मेरे ख्याल से इसने 10-for-1 के स्टॉक स्प्लिट को भी मंजूरी दे दी है, तो एक और सेंटिमेंटल उछाल उस लिहाज से भी आपको देखने को मिलेगा। तो तमाम पॉजिटिव स्टैकअप होते हैं। 745 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह। एडीएफ फूड्स, मेरे ख्याल से अब से कुछ ही दिन पहले हमने डिपेंडेबल या फ्री हिट के तौर पे भी इस कंपनी को इंट्रोड्यूस करा था एक बार फिर से। एडीएफ फूड्स में लगातार तब भी हमने मेंशन करा था कि प्रमोटर्स यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, एक सॉलिड बिजनेस मॉडल है, ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स की पैकेजिंग वगैरह करना, पिकल से लेकर फ्रोजन समोसाज वगैरह ये सब बनाने का काम है, और बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। 50+ कंट्रीज में अगर मैं सही हूं तो इस कंपनी का प्रेजेंस है, अच्छा मोमेंटम पिकअप कर रही है। ब्रांड रिकॉल आपको नजर आएगा, सोल जैसे तमाम ब्रांड जो इस कंपनी के हैं। तब भी हमने हाईलाइट किया था प्रमोटर्स खरीदारी कर रहे हैं। इनफैक्ट कल फिर से प्रमोटर एंटिटी प्रियंका ठक्कर ने ऑलमोस्ट 1.5 लाख शेयर एक्वायर करे हैं। इससे पहले जब 2-3 दिन पहले ही हमने बात करी थी तब 2 लाख शेयर के आसपास ओपन मार्केट से एक्वायर कर गए थे, और यहाँ पे एडिशनल 1.5 लाख शेयर एक्वायर करे गए हैं। प्रमोटर्स लगातार इन लेवल्स के आसपास बाइंग कर रहे हैं। इस कंपनी को रडार पे रखें, आज के लिए 69 तक के लेवल, 69-70 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह। नीरज जी, आपके मिड ऑर्डर के खिलाफ बिकवाली का रहेगा, टीवीएस मोटर पहला स्टॉक होगा, और यहाँ पे सेक्टर स्टॉक तक कमजोरी बनती हुई दिख रही है। कल के ट्रेडिंग सेशन में देखिए तो तमाम सारे स्टॉक्स में मजबूत थी, लेकिन ये वीक होता हुआ दिखा। वैसे भी 2 व्हीलर्स पे मेरे सेलेक्टर्स नेगेटिव है, 208 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करके चले। डीएलएफ ये भी चार्ट पे काफी कमजोर लग रहा है, इसमें भी वीकनेस की का ही एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। स्ट्रक्चरली स्टॉक बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है, इसकी एक रेंज बन चुकी है 130 से 118, 130 से 118, तो हायर साइड में जाने की गुंजाइश काफी कम है, गिरावट में ज्यादा लग रहा है संभावना। 117 के लक्ष्य के साथ डीएलएफ में शॉर्ट करें। भारती बेहद शानदार रनअप के बाद ये स्टॉक स्टकअप होता दिख रहा है, 400 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, कई बार ये टेस्ट कर चुका है, लेकिन वो इसके लिए बहुत ही मजबूत दीवार बन चुकी है जिसके पार नहीं जा पा रहा है, इसीलिए वहां से बिकवाली देखने को मिलती है। और अब कोई इमीडिएट ट्रिगर नहीं जो स्टॉक को रनअप दे, तो ऐसे सेक्टर्स लोग वीकनेस अगर आती है बाजार में तो ये तेजी से गिरता हुआ दिखेगा। 370 के लक्ष्य के साथ भारतीय एयरटेल में भी बिकवाली करके चले, और 386 के आसपास स्टॉप लॉस लगाए। और अब वक्त है फ्री हिट स्टॉक का। मार्ग लिमिटेड होगा आज का हमारा फ्री हिट खिलाड़ी। एक इंटरेस्टिंग कंपनी थी, एक जमाने में तो सबके रडार पे होती थी, उसके बाद से बड़ा पेन इस कंपनी ने झेला है। अब उसके बाद बड़ा सिग्निफिकेंट करेक्शन, हालांकि वो जो पेन है वो प्राइस में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता हुआ आपको नजर आएगा। मेरे ख्याल से ईयर लोज 8-9 रुपए के आसपास के हैं, उसी के बेहद करीब काउंटर इस समय कामकाज कर रहा है। अपने इसी साल के हाई से ही बात कर लीजिए तो ऑलमोस्ट 50-60% आपको नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 55-60 मेरे ख्याल से 24 के आसपास के हाईस थे। हालांकि ये कंपनी एक जमाने में तो बड़ा तगड़ा प्रीमियम कमांड करती थी, बेहतरीन बिजनेस मॉडल था इस कंपनी के। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, मॉल्स, ईपीसी, पावर, इन तमाम सेगमेंट्स में कंपनी ऑपरेट करती थी। मरीन इंफ्रा सर्विसेज, अर्बन इंडस्ट्रियल इंफ्रा, रियल एस्टेट, ये सब इस कंपनी के ब्रैकेट में आते थे, पॉकेट्स में आते थे। एफआई मेरे ख्याल से बीते फाइनेंशियल ईयर FY 14 की बात करें, जो नंबर्स हैं प्रेजेंट हैं, ऑडिटेड है, 300 करोड़ रुपए के आसपास का एक कंपनी रेवेन्यू क्लॉक करती है, जबकि इस कंपनी का मार्केट कैप केवल मेरे ख्याल से 39 करोड़ रुपीज, यानी कि मोटा मोटी 40 करोड़ रुपए से भी कम का मार्केट कैप अब इस कंपनी का बचा रह गया है। हालांकि लॉस मेकिंग एंटिटी है, तमाम दिक्कतें कंपनी झेल रही है अभी, क्योंकि तगड़े लॉसेज हैं। बड़ा मुश्किल है कहना कि कंपनी यहां से किस तरह का प्रदर्शन देगी, क्योंकि अब सब बॉटम लाइन फिगर्स को ही वॉच आउट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से शायद एक मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आए। कल कुछ चंक्स हुए थे यहाँ पे, मेरे ख्याल से प्रमोटर रिलेटेड एंटिटीज ने भी यहाँ पे एंट्री कर रही है वापस। हमें लगता है मार्ग लिमिटेड को आप अपने रडार पर रखें, शायद बेहद स्मार्ट मूव्स, बेहद शार्प मूव्स ये कंपनी डिलीवर कर सकती है, पर फंडामेंटली वो कॉल इस समय नहीं होगा। इस समय ट्रेडिंग के लिहाज से ही वो कॉल होगा, कुछ दिनों की ट्रेडिंग के लिहाज से शायद वो कॉल कह लीजिए आप। लेकिन बिजनेस सॉलिड है, लेकिन अनटिल अनलेस वो बिजनेस में मार्केट इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, तब तक इस कंपनी की वाकई रियल टर्म में रीरेटिंग शायद ना हो।
ट्रेडिंग के लिहाज से 11-11.5 रुपए तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें। आपकी स्क्रीन पर लेवल्स। नीरज जी, आपका आज का फेवरेट खिलाड़ी? डालमिया भारत एक ओल्ड इकोनॉमी कंपनी है और इसको सेलेक्टर्स ने चुना। उनका मानना है कि इसमें आपको नजर रखनी चाहिए। कल जो कंपनी ने अपने रिजल्ट पेश किए वो बहुत ही बेहतरीन है। हालांकि कल के दिन के सेशन में 8-9% तक ये ऊपर ऑलरेडी जा चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको सरप्राइज नहीं है, क्योंकि जो एक्सपेंशन हुआ है वो उसकी कॉस्ट कम होती हुई दिखी है। तो अगर आप नंबर्स पर सरसरी नजर डालेंगे तो आपको टोटल इनकम में करीब 56% की बढ़त आती हुई दिखेगी। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 160% बढ़ा है। बढ़ा क्यों है? क्योंकि इसमें ऑपरेशनल जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंप्रूव होती हुई है, फ्यूल कॉस्ट कम हुई है, फ्रेट कॉस्ट कम हुई है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। और इसके साथ ही कंपनी का जो आगे का आउटलुक है वो भी बेहतर दिख रहा है। लेकिन चूंकि कल एक अच्छा रनअप आ चुका है इसमें ऑलरेडी रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में, तो इसमें सेक्टर्स लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें तेजी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको 15-20 रुपए की अपसाइड यहाँ पे अब भी बनती हुई दिख रही, क्योंकि आगे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद है। एक सब्सिडरी को भी इन्होंने एक्वायर किया जिसमें अपना स्टेक 74% तक कर लिया। तो सेक्टर्स लगता है कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस ये कंपनी दे रही है, एक मजबूत शुरुआत आज होनी चाहिए। 490 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले, 460 के आसपास स्टॉप लॉस भी जरूर लगा के चले। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे आखिरी के 3 स्टॉक्स कौन से। आखिरी के 3 स्टॉक्स में पहला होगा यूनिटेक। यहाँ पे वीकनेस दिख रही है, इसलिए सिलेक्टर्स शॉर्ट करने की यहाँ पे सलाह दे रहे हैं। 13 रुपए के आसपास का टारगेट लेते हुए इसमें बिकवाली करके चले। स्टॉक में काफी वीकनेस की उम्मीद की जा रही है। ओरेकल फाइनेंस, ये सिलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करके चलिए। आईटी शेयरों में लगातार आपको याद होगा सिलेक्टर्स का व्यू है कि खरीदारी करें। हमने टीसीएस इससे पहले आपको बताया था वहां पर, क्योंकि जो डॉलर की मजबूती दिख रही है उसका बड़ा फायदा होता हुआ इन कंपनियों को आगे दिखेगा। और सारे आईटी स्टॉक्स के जो दिग्गज थे उनके रिजल्ट्स कमजोर आए थे, तो वहां पे अच्छी बिकवाली हुई थी और एक बॉटम आउट पैटर्न वहां पे बनता हुआ दिख रहा था तमाम सारी चीजों में। तो सेक्टर्स को लगता है कि एक ऑफ बीट है। ओरेकल फाइनेंशियल्स यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। 3515 का टारगेट लेते हुए लॉन्ग पोजीशन बनाए, 3465 पे स्टॉप लॉस रखें। जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये स्टॉक होगा बिकवाली के लिए। सेक्टर्स का मानना है कि आज इसके रिजल्ट्स आने हैं और जो हमें लगता है कि इन लाइन भी होंगे तब भी इसमें बिकवाली देखने को मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा रिच वैल्यूएशन कमांड कर रहा है। वो सेक्टर्स को कंफर्ट नहीं दे रहा है। और जिस तरीके से अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में खासतौर पे, तो वो एक दिक्कत इसके लिए हो सकती है। फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिमांड पुश इनको करना पड़ रहा है, वो एक बहुत मुश्किल काम है ऐसी कंपनियों के लिए। सेक्टर्स लगता है नतीजों के आधार पर स्टॉक में आज एक शॉर्ट कॉल बनती है। 1540 के लक्ष्य के आसपास लेकर के शॉर्ट करें, 1558 पे स्टॉप लॉस रखें। फाइनली तीनों बिकवाली की सलाह होंगी। मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ गेंदबाज जरूर होंगे पोर्टफोलियो में। अब तक 7 खरीदारी करने की रिकमेंडेशंस थी, क्योंकि बाजार का मूड थोड़ा सा नर्वसनेस के साथ ही है। बहुत ज्यादा अपसाइड्स एक्सपेक्टेड नहीं है, ऊपरी स्तर पर दबाव फिर से आप एक्सपेक्ट करेंगे, इसलिए बिकवाली करने की सलाह है। टाटा स्टील, कई बार इससे पहले भी हम बोल चुके हैं बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए। मिडल एज अ पैक को लेकर हम वैसे ही थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड नहीं कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। टाटा स्टील में तगड़ी अपसाइड देखने को मिली थी जब ब्रोकरेज अपग्रेड्स आए थे। उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर काउंटर झेल रहा है। हमें लगता है कुछ सीरियस लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे आ सकती है। और टाटा स्टील के साथ एक और दिक्कत की बात, यूरोजोन के भी आंकड़े इस बार कमजोर है, जीडीपी ग्रोथ के अनुमान से कमजोर है और यहाँ पे वहां पे अच्छा खासा एक्सपोजर है। यूरोजोन को लेकर तमाम कंसर्न्स अभी भी एमिनेट हो रहे हैं, तो शायद थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा मुनाफा वसूली का प्रेशर यहाँ पे आएगा। अदानी पोर्ट एंड एसईजी, इसके चार्ट्स अगर आप उठा के देखेंगे तो अपने रीसेंट हाइज जो है उसको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन ब्रीच करने की स्थिति में नहीं नजर आया ये काउंटर। और इनफैक्ट आज भी एनवायरमेंट इतना कंड्यूसिव नहीं कि उसे ब्रीच कर पाएगा। हमें लगता है आज फिर से बिकवाली का प्रेशर यहाँ पे हावी होता हुआ नजर आ सकता है आपको। अदानी एज अ पैक, ध्यान रखें कल ट्रेड में फोकस में था, लेकिन आज हमें लगता है शायद थोड़ा सा दबाव इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। 330-331 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करने की रणनीति बना सकते हैं आप। और इंटरेस्टिंगली पिछले 1-2 दिनों का कह सकते हैं आप एक स्टार परफॉर्मर है, उस पर बिकवाली करने की सलाह है। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है, पता नहीं वाकई वहां पे फिर से मोमेंटम लौटा है, लेकिन हमें लगता है शायद यहाँ पे लॉजिकली बिकवाली करनी चाहिए। यूनियन बैंक सेल करने की रिकमेंडेशन है इस काउंटर में। और एक्सपर्ट्स मानते हैं मेटल्स और पीएसयू बैंकिंग या बैंकिंग एज अ पैक में अगर दबाव आना है तो फिर से इन्हीं पॉकेट्स में दबाव आपको देखने को मिलेगा। इस बैंक के साथ सीरियस रेटिंग ऑफ 2-3 दिन से आपने इसलिए देखी होगी क्योंकि एसेट क्वालिटी रेशियोज जो थे वो स्टेबल थे, एक इंप्रूवमेंट था। ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज में 13 से 24 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की कमी आई थी, बाजार उससे लेकर बड़ा खुश हुआ था। लेकिन ध्यान रखिए एसेट क्वालिटी की जो इंटरनल्स हैं इतने स्ट्रांग आपको नजर नहीं आएंगे। स्लिपेजेस
अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर है, 1500 साढ़े 1500 करोड़ रुपए के आसपास। फ्रेश रिस्ट्रक्चरिंग में एक तगड़ा उछाल है सीक्वेंशली। इनफैक्ट Q4 में रिस्ट्रक्चरिंग में कुछ लंपी अकाउंट्स भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो सब दिक्कत की बात है यूनियन बैंक के लिए। इसलिए हमने कहा था रिजल्ट्स के इंटरनल इतने स्ट्रांग नहीं, इसलिए हमारा मानना है कि शायद यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर अच्छे मोमेंटम के बाद एक बार आएगा 151 तक के लेवल्स, अगर आप लेकिन रिस्क कवर्स हैं इस पोजीशन में ना उतरे। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद CNBC आवाज के तमाम दर्शक देखें मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार के दर्शक देखें मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।